चतुर्दशोनुवाक 85वां सूक्त। शीघ्रता पूर्वक कार्य करने वाले रुद्रपुत मरुदगण नारियों के समान सुसज्जित होकर आगमन करते हैं। ये मरुदगण युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं संग युद्ध करके आनंदित होते हैं। उन्होंने पृथ्वी और आकाश को स्थित कर उनकी वृद्धि की। रुद्र के पुत्र मरुदगण महिमा से युक्त अलंकारों को धारण कर शोभायमान हैं। अनंत आकाश में उनका स्थल है। श्रोतों का उच्चारण कर उन्होंने इंद्र के निमित्त बलों को प्रकट किया है। अलंकारों द्वारा सुशोभित पृथ्वी पुत्र मरुदगण मार्ग के शत्रुओं का हनन करते हैं, जिससे घृत की प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। उज्ज्वल अस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्धवीर मरुदगण अपने सामर्थ्य से शत्रुओं को प्रकंपित करते हैं। ये मरुदगण मन के समान वेगवान रथों में धब्बेदार मृगों को योजित कर गमन करते हैं। संग्राम में वज्र को प्रेरित करते हुए हे मरुदगणों, जब तुम अपने रथ में बिंदुओं वाले मृगों को योजित करते हो, तब मेघों की जलधाराएं नीचे की ओर प्रवाहित होकर पृथ्वी को आर्द्र कर देती हैं। वेगवान अश्वों से यज्ञ स्थल की ओर गमन करने वाले हे मरुदगणों, तुम दोनों हाथों में धनुष को धारण कर शीघ्रता पूर्वक इधर आगमन करो। तुम्हारे निमित्त यहाँ बड़ा स्थान कुशासनों से युक्त किया गया है। यहाँ प्रतिष्ठित होकर तुम हविष्यान का सेवन कर आनंदित हो। अपनी महत्ता के अनुरूप स्वर्ग में बड़े स्थान को विनिर्मित करने वाले मरुदगण अपने सामर्थ्य से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इन मरुतों की सुरक्षा स्वयं विष्णु करते हैं। हे मरुदगणों, तुम हमारे यज्ञ में आगमन करने वाली हो। युद्धवीरों के समान आक्रामक, संघर्षशील, यश के इच्छुक मरुदगण तेजस्वी राजाओं के समान विशेष रूप से शोभायमान हैं। इनसे सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। उत्तम कर्म वाले त्वष्टा देव ने हजारों धारों से युक्त वज्र का निर्माण कर इंद्र को प्रेषित किया। इंद्र ने मनुष्यों के हित के लिए उसी धारण कर विरोचित कार्यों को संपन्न किया तथा उसी से वृत्र का संहार कर जलों को नीचे की ओर प्रवाहित किया। अपने बल द्वारा मरुदगणों ने भूमि के जलों को ऊपर की ओर प्रेरित किया और दृढ़ मेघों का भेदन किया। फिर उन्होंने सोम से प्रसन्न होकर ध्वनि करते हुए उत्तम कर्मों को किया। जलाशय के जल को मरुदगणों ने तिरछा कर प्रवाहित किया और प्यासे गौतम वंशजों के लिए झरनों का सिंचन किया। ये अपने उत्तम रक्षा साधनों से उनके संरक्षण के निमित्त गए तथा जल द्वारा उसे तृप्त किया। हे मरुदगणों, तुम स्तुताओं और दाताओं को उनके अभिष्ट से 3 गुना अधिक सुख देते हो। वैसा सुख हमें भी दो। तुम संतान से युक्त धन हमें दो। 86वां सूक्त। हे मरुदगणों, तुम जिस यजमान के यज्ञ स्थल पर सोम का सेवन करते हो, वह निश्चय ही अपनी पूर्णायु काल तक तुम्हारी सुरक्षा में रहता है। यज्ञ को संपूर्णता तक पहुंचाने वाले हे मरुदगणों, हमारे यज्ञ में ऋषियों द्वारा की गई स्तुतियों को सुनो। वह यजमान गौ के समूह को प्राप्त करने वाला होता है, जिसे तुमने ऋषियों के अनुकूल श्रेष्ठ मार्गी बनाया होता है। जो मनुष्य मरुदगणों के निमित्त कुशा पर निचोड़ा हुआ सोम रखते हैं तथा श्रोतों को गाते हैं, वो निश्चय ही स्वर्ग सुख की प्राप्ति करते हैं। हे शत्रुओं के नाशक सर्वदृष्टा मरुदगण, इस यजमान की उत्तम याचना को सुनो तथा इसके साथ ही हम स्तुताओं को अन्न आदि प्रदान करो। हे मरुदगणों, तुम्हारे रक्षण सामर्थ्यों से युक्त होकर हम लोग अनेक पूर्व वर्षों से हवि देते आ रहे हैं। हे पूजनीय मरुदगणों, जिनके हविष्यान का तुम सेवन करते हो, वे निश्चय ही बड़े भाग्यशाली होते हैं।
हे सत्यवाणी से युक्त पराक्रमी मरुदगणों, तुम उन यजमानों को अभीष्ट फल दो जो स्तुति करते हुए श्रम के कारण पसीने से भीग गए हैं। सत्य बल से युक्त हे मरुदगणों, तुम अपने अद्भुत सामर्थ्य से असुरों को नष्ट करने वाले बल को प्रकट करो। गहन अंधकार को दूर करने वाले हे मरुदगणों, सभी असुरों को हमसे दूर भगाओ। हम तुमसे ज्ञान प्राप्ति का निवेदन करते हैं। 87वां सूक्त। शत्रु संहारक, महान बलशाली, वक्ता, अडिग और अविच्छिन्न रहने वाले, सबके प्रिय शिरोमणि ये मरुदगण प्रातः के समान अलंकारों से युक्त होकर दीप्ति युक्त दिखाई देते हैं। पक्षी के समान हमारे यज्ञ के निकट आने वाले हे मरुदगणों, मेघों के समान अपने रथों में विद्यमान धनों के कोष हम पर बरसाओ तथा यजमान पर मधुर घृत युक्त अनोखी वृष्टि करो। कल्याणकारी मरुदगण एकत्र होकर दीप्तिमान अस्त्रों से युक्त होकर गर्जना करते हुए युद्ध स्थल में शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए वेग से जाते हैं तो पृथ्वी अनाथ स्त्री की भांति कांपने लगती है। इससे उनको महत्ता प्रकट होती है। बिंदुओं से युक्त अश्व वाले मरुदगण अत्यंत बलशाली, सत्यरूप, पापनाशक, अनिंदनीय, सामर्थ्यशाली, बुद्धि को प्रेरित करने वाले संरक्षणकारी हैं। हमारे पूर्वज मरुदगणों के जन्म की कथा सुनाते हैं। सोम को देखकर हमारी जीवा उन मरुदगणों की स्तुतियां करती हैं। युद्ध काल में इंद्र की सहायता करने वाले मरुदगणों को याज्ञिकों ने यज्ञ योग्य नामों से पुकारा। ऋषियों की वाणी से सुशोभित ये मरुदगण उत्तम अलंकारों तथा अस्त्रों से सुसज्जित होते हैं। स्तुताओं के निमित्त ये वृष्टि की इच्छा करते हैं, इसीलिए बड़े वेग से ये अपने प्रिय स्थल पर पहुंचते हैं। 88वां सूक्त। हे दीप्ति युक्त मरुदगणों, अतिशय गति और आयुधों से सज्जित उड़ने वाले अश्वों से योजित रथ द्वारा यहाँ आगमन करो। तुम्हारी बुद्धि मंगल करने वाली है। तुम अधिकाधिक अन्नों के सहित हमें प्राप्त हो। अरुणिम आभा वाले मरुदगण भूरे वर्ण वाले अश्वों से नियोजित सुनहरे रथों के द्वारा कल्याण के निमित्त त्वरित गति से आगमन करते हैं। रथ के पहियों की लोह पट्टिकाओं से वह भूमि को उघाड़ते चलते हैं। अपनी देहों को आयुधों से सुशोभित करने वाले हे मरुदगणों, वनों में वृक्षों के बढ़ने के समान तुम यज्ञों की वृद्धि करते हो। उत्साही यजमान तुम्हें आकर्षित करने के निमित्त ध्वनि करते हुए पाषाणों से कूटकर सोम को तैयार करते हैं। जल की इच्छाओं वाले हे स्तुताओं, तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं। मंत्र युक्त स्रोतों से स्तुतियां करने वाले गौतमों ने पीने के निमित्त मेघ रूप कूप को यशकर्म के द्वारा ऊपर तुम्हारी ओर प्रेरित किया है। तीक्ष्ण धार वाले आयुधों से युक्त तथा स्वर्णिम रथ पर आरूढ़ हे मरुदगणों, तुम अनेक प्रकार से शत्रुओं पर प्रहार कर उनका सर्वनाश करते हो। तुम्हारे निमित्त गौतम ऋषि ने जिन छंद युक्त स्तुतियों का वर्णन किया है, उन्हें इससे पहले किसी से नहीं जाना। हे मरुतो, हमारी जीवा ऋषियों की वाणी का अनुकरण कर तुम्हारी स्तुति करती है। हमारे द्वारा पहले के समान ही यह स्तुति सहज स्वभाव से की जा रही है। 89वां सूक्त। हम कल्याणकारी, अपराजित, समुन्नतिकारक शुभ संकल्पों को सभी ओर से प्राप्त करें, जिससे विश्व देव हमारी वृद्धि करते हुए हमारी सुरक्षा करने को सतत तत्पर हों। देवताओं का उदार अनुदान, मंगलकारी सुबुद्धि और सन्मार्ग की प्रेरणा हमें सदा प्राप्त होती रहे। हम देवताओं का सखा भाव प्राप्त कर उनके निकट रहें। वे हमें दीर्घायु प्रदान करें।
सुख प्रदान करने वाले भग, मित्र, अदिति, दक्ष, मरुदगण, अर्यमा, वरुण, सोम, अश्विनी कुमार तथा सौभाग्य की देवी सरस्वती का हम पुरातन स्तुतियों द्वारा आवाहन करते हैं। सुख देने वाली औषधियां हमें वायु प्रदान करें तथा माता पृथ्वी और पिता आकाश व सोम निष्पादित करने वाले पाषाण हमें वो औषधि दे। उच्च पद वाले अश्विनी कुमार हमारे निवेदन को सुने। स्थावर जंगम के पालक, बुद्धि के प्रणेता, जगत के देवताओं को हम अपने संरक्षण के निमित्त आवाहित करते हैं। पूषा हमारी सुरक्षा में सहायक हो एवं कल्याणकारी ऐश्वर्य की वृद्धि करे। यशस्वी इंद्र हमारा कल्याण करने वाला हो। धनदाता पूषा हमारा मंगल करे। गतिमान गरुड़ हमारा हित करने वाला हो तथा देवताओं का गुरु बृहस्पति हमारे लिए कल्याणकारी हो। बिंदु युक्त, अश्वों से युक्त, उत्तम गति से यज्ञों को प्राप्त होने वाले भूमिपुत्र, शुभकर्मा, संग्राम में जाने को प्रेरित, अग्नि की ज्वालाओं के समान तेजोमय, परम ज्ञानी मरुदगण अपने रक्षा साधनों से सहित यहाँ आगमन करे। हे पूजनीय देवों, हम अपने कानों द्वारा कल्याणकारी वाणी का श्रवण करें, नेत्रों द्वारा मंगल कार्यों को देखें तथा तुम्हारी स्तुति करते हुए दीर्घायुओं को प्राप्त कर उसका निर्वाह करें। हे देवताओं, 100 वर्ष की आयु में को पहुंचकर ही हम वृद्धावस्था को देख पाए। उस समय हमारे पुत्र भी पिता बने, अतः तुम हमें आयु के मध्य में ही मृत्यु को न प्राप्त कराओ। अंतरिक्ष, माता, पिता, पुत्र, विश्वदेवा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद आदि पंचजन उत्पन्न हुए और आगे उत्पन्न होने वाले सभी अदिति के प्रतिरूप हैं। 90वां सूक्त। मित्र और वरुण देवता तथा देवताओं के सहचर अर्यमा हमारे निमित्त सुगम एवं उन्नतिशील मार्ग को प्रशस्त करे। वे धनपति, बुद्धि संपन्न, महान सामर्थ्यों से युक्त, संपूर्ण शत्रुओं के नाशक नियमों में दृढ़ रहते हैं। हम मनुष्यों को सब प्रकार के सुख प्रदान करने वाले अविनाशी देवता हमारे शत्रुओं को नष्ट करते हैं। इंद्र, मरुत, पूषा और भग ये स्तुत्य देव हमें मंगलकारी मार्ग पर आगे बढ़ाएं। हे पूषे, हे विष्णु, हे गतिमान मरुदगणों, तुम हमें ऐसे कर्म की ओर प्रेरित करो जिससे हम गौओं को प्राप्त करें। तुम हमारा मंगल करने वाले हो। वायु एवं नदियां हम यज्ञकर्ताओं के निमित्त मधुर रस प्रवाहों को उत्पन्न करें। सभी औषधियां मधुर रस से युक्त हों। दिव्य लोक पिता के समान हमारे लिए माधुर्य युक्त हो तथा माता के समान रक्षा करने वाली पृथ्वी की धूल भी मधु के समान आनंदवर्धक हो। प्रातः और रात्रि भी माधुर्य से युक्त हो। वनस्पतियां हमें सुखी करें, सूर्य मधुर रस की वृष्टि करे तथा गौएं अमृत के समान पौष्टिक दुग्ध प्रदान करे। मित्र वरुण, अर्यमा, इंद्र, बृहस्पति और विष्णु आदि देवता हमारा कल्याण करें। 91वां सूक्त। हम अपनी बुद्धि द्वारा हे सोम तुझे जान सकें। तू हमारे श्रेष्ठ पथ का अनुगामी है। हमारे पूर्वज तेरे नेतृत्व में तेरा अनुगमन करके देवताओं से रमणीय सुख को प्राप्त कर सके थे। सबके ज्ञाता, सुकर्मा रूप में प्रसिद्ध, अनेक कार्यों को संपन्न कराने वाले हे सोम, प्रत्येक कार्य में प्रवीण तू अनेक बलों से युक्त है। तू धन एवं ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। हे पवित्र सोम, तेरा स्थान अत्यधिक विस्तृत तथा भव्य है। राजा वरुण के नियमों से तू सर्वथा मुक्त है तथा अर्यमा की भांति कुशल और मित्र के समान प्रीति करने वाला है।
हे राजा सोम, आकाश में, पृथ्वी के ऊपर, पर्वतों में, औषधियों तथा जलों में तेरा स्थान है। तो समस्त स्थानों में द्वेष रहित मन से यहाँ आगमन कर हमारी हवियों को ग्रहण करे। कल्याणकारी बल तथा वृत्र के नाशक के रूप में प्रकट होने वाले हे सोम, तू सबका पोषक और नेतृत्व प्रदान करने वाला है। हे सोम, हम तेरी अनुकूलता से ही मृत्यु से बच सकते हैं। तू हमारे दीर्घ जीवन के निमित्त प्रशंसनीय औषधि रूप है। युवा स्तुताओं को बल, सौभाग्य तथा उत्तम जीवन प्रदान करने वाले हे सोम, तू महान यज्ञों को संपन्न कराने वाला है। हे राजा सोम, वो कभी समाप्त नहीं होता जिसकी तू सुरक्षा करता है। तू पापियों और दुष्टों से हमें संरक्षित करे। हे सोम, अपने रक्षा साधनों से तू हविदाता के सुखदायक जीवन के लिए उसको संरक्षित करे। हे सोम, हमारी वृद्धि के निमित्त तू हमारे निकट आगमन करे। इस यज्ञ में तू हमारी स्तुतियों को स्वीकार करे। हमारे मध्य सुख साधनों सहित प्रवेश करने वाले हे सोम, तुझ स्तुति वचनों के ज्ञाता की हम अपनी वाणी द्वारा वृद्धि करते हैं। हमारे धन की वृद्धि करने वाले हे सोम, तू पुष्टिवर्धक तथा उत्तम मित्र के समान है। हमारे रोगों का शमन करने वाला तू हमारी वृद्धि करे। हे सोम, गोए जैसे जौ के खेत में और मनुष्य जैसे अपने घर में रमण करता है, वैसे ही तू हमारे हृदय में रमण करने वाला हो। हे सोम, मेधावी और कुशल ज्ञानी वो ही यजमान होता है जो तेरी मित्रता से सदा युक्त रहता है। हमें अपयश से बचाने वाले हे सोम, सुखकारी मित्र के समान तू हमें पापों से संरक्षित करे। सभी ओर से वृद्धि को प्राप्त होने वाले हे सोम, सहायक के रूप में तू युद्ध में हमारी सहायता करे। हर्ष प्रदान करने वाले हे सोम, अपने दिव्य गुणों की यश गाथाओं से तू चारों ओर वृद्धि कारक हो तथा हमारा मित्र रूप रहकर हमें सुबुद्धि की ओर प्रेरित करता रहे। दुग्ध अन्न बल को धारण करने वाले हे शत्रु संहारक सोम, तू अमृतत्व के निमित्त स्वर्ग में श्रेष्ठ अनु को प्राप्त करे। हे सोम, यज्ञकर्ता तेरे जिन तेजों के लिए हवियां प्रदान करते हैं, वे सभी तेज हमारे यज्ञ के चारों ओर विद्यमान हों। ग्रहों की वृद्धि, विपत्ति शामक, पुत्र पौत्र आदि श्रेष्ठ वीरों से युक्त शत्रुओं के नाशक हे सोम, तू हमारी ओर आगमन करे। सोम, गो और अश्व उसी को प्रदान करता है जो हवि का दान करता है। कर्मवान, गृह कार्य में कुशल, यज्ञाधिकारी, सभा में प्रतिष्ठित पिता की कीर्ति बढ़ाने वाले पुत्र को भी हवि आदि देनी चाहिए। हे सोम, हम युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले विशाल सेनाओं के पालक, जलदाता, बल के रक्षक, उत्तम वास करने वाले, यशस्वी, श्रोत रूप, युद्ध में अपराजित रहने वाले होते हुए तेरे बल का अनुसरण करते हैं। पृथ्वी पर सभी औषधियों, गो एवं जलों को उत्पन्न करने वाले हे सोम, अपने तेज से तू अंधकार को समाप्त करने तथा अंतरिक्ष को विस्तार देने वाला है। हे बलशाली सोम, तू युद्ध में हमारे लिए धनों को जीत कर लाए। इस कार्य में तुझे कोई प्रतिबंधित नहीं करेगा, क्योंकि तू अति समर्थकारियों का साधक है। तू मित्र और शत्रु की पहचान करता हुआ हमें सुखी करने वाला हो। 92वां सूक्त। जब उषाएं नित्य प्रत्युदय होती हैं, तो आकाश के पूर्वार्ध में प्रकाश फैल जाता है। जिस प्रकार वीर शस्त्रों को पैदा करते हैं, उसी प्रकार अपने प्रकाश से जगत को प्रकाशित करती हुई वे तेजस्वी और गमनशील लाल रंग की गोएं आगे बढ़ती हैं। अरुण उषा स्वाभाविक रूप में क्षितिज के ऊपर आ गई है।
बैलयोजित रथ से उषा ने पहले ज्ञान का संचार किया, तदंतर प्रकाश को उत्पत्ति करने वाले सूर्य के प्रकाश का सेवन करने लगी। जो यजमान श्रेष्ठ कार्य हेतु दान देता है, सोमरस को संस्कारित करता है, उसे उषा प्रचुर मात्रा में अनादि देती हुई आकाश को अपने तेज से संपन्न करती है। युद्ध में सज्जित पराक्रमी के समान उषा प्रकाश युक्त करती है। नर्तकी के समान अनेक रूपों को धारण करने वाली उषा गो के समान पोषक प्रवाह प्रदान करने के निमित्त अपने वक्ष को खोल देती है तथा संपूर्ण लोकों में अपने प्रकाश को व्याप्त करती है और सबकी सुरक्षा के निमित्त अंधकार को मिटा देती है। उषा की उज्ज्वलता सर्वत्र व्याप्त हो रही है। वह अंधकार को दूर करती है। यज्ञों में जिस प्रकार यूप को घृत से पीसकर सुंदर बनाते हैं, उसी प्रकार आकाश पुत्री उषा अद्भुत प्रकाश से युक्त होती है। वह अंधकार हमसे दूर चला गया है। उषा ने उन स्थानों को प्रकाशित कर दिया है। पति को प्रसन्न करने के लिए अलंकारों से सुसज्जित सुंदर नारी के समान उषा दिव्य प्रकाश से हर्षित होती है। गौतम ऋषि द्वारा स्तुत्य सत्यवाणी को प्रेरित करने वाली आकाश पुत्री, हे उषे, तू हमें पुत्र पौत्रों, अश्वों, गौओं तथा धन धान्यों से युक्त करे। सौभाग्य की स्वामिनी, उत्तम कर्म वाली, यशस्विनी, अन्न उत्पन्न करने वाली, हे उषे, तू हमें सुंदर पुत्र, सेवक, अश्व, धन एवं ऐश्वर्य प्राप्त कराए। सब लोगों को देखती हुई देवी उषा पश्चिम की ओर चमकती हुई विशिष्ट प्रकाश से प्रतिभाषित होती है। यह सभी जीवों को गति प्रदान कर चैतन्य करती है। जगत के चिंतनशील प्राणियों की वाणी को प्रेरणा देती है। नित्य प्रति प्रकट होने वाली उषा समान रूप से सब और सुशोभित होती हुई मरणशील मनुष्य की आयु को क्षीण करती जाती है, जैसे व्याधिनी पक्षियों की संख्या को क्षीण करती जाती है। आकाश की विस्तृत सीमाओं को प्रकट करने के लिए उषा चैतन्य हो उठती है। अपनी बहन रात्रि को वह दूर छिपाती है। मनुष्यों के युगों का हास करती हुई सूर्य के दर्शन से प्रकाशित होती है। सौभाग्यशालिनी उज्ज्वल वर्ण वाली उषा पशुओं के समान वृद्धि को प्राप्त होती हुई नदियों में बढ़ते जल के समान वृद्धि कारक होती है। देवताओं के श्रेष्ठ कार्यों से वह विचलित नहीं होती और सूर्य की किरणों सहित दिखती है। हे उषे, हवन आदि कार्यों का आरंभ करने वाली, तू हमें अद्भुत ऐश्वर्य प्राप्त कराए, जिससे हम अपनी संतान आदि का पोषण करने में सक्षम हों। गौ, अश्वों और प्रकाश से युक्त यज्ञ कार्यों की प्रेरक हे उषे, तू हमारे लिए धन वाली होकर आगमन करे। हवनों का शुभारंभ करने वाली तथा अरुणाव अश्वों को अपने रथ में नियोजित करने वाली, हे उषे, तू हमें संसार के सब सौभाग्यों को प्रदान करे। हे अश्वनी कुमारों, शत्रुओं को नष्ट करने वाले तुम गौओं, अश्वों और स्वर्णिम रथ को मनोयोग पूर्वक हमारी ओर लाओ। स्वर्गलोक से प्रशंसा योग्य प्रकाश लाकर लोगों का हित करने वाले हे अश्विनी कुमारों, हमें अन्न और बल से युक्त करो। देवी उषा के साथ स्वर्णिम प्रकाश से युक्त जागृत अश्व सुखदाता अश्विनी कुमारों को इस यज्ञ में सोमपान के निमित्त लेकर आए। 93वां सूक्त। हविदाताओं के लिए सुख कारक हे अग्नि, हे बलशाली सोम, तुम हमारे आह्वान को सुनो और हमारे श्रेष्ठ वचनों से आनंदित हो। हे अग्नि, हे सोम, हम अपने उत्तम वचनों को आज तुम्हें समर्पित करते हैं।
तुम उत्तम पराक्रम धारण कर हमारे निमित्त अश्वों और गौओं की वृद्धि करो। हे अग्नि, हे सोम, तुम घृत युक्त हवि देने वालों को संतान सुख, उत्तम बल और दीर्घायु से संपन्न करो। तुम्हारा वह पराक्रम, हे अग्नि, हे सोम, उस समय ज्ञात हुआ जब तुमने पणी से गौओं का हरण किया तथा वृषय के बचे रक्षकों को क्षत विक्षत कर दिया तथा असंख्यों के निमित्त सूर्य के प्रकाश को प्राप्त किया। हे अग्नि, हे सोम, तुम दोनों समान कर्म वाले हो। तुमने ही प्रकाशित नक्षत्रों को आकाश में स्थित किया है तथा तुमने ही बाधित नदियों के जल प्रवाहों को हिंसक वृत्र से मुक्त किया है। हे अग्नि, हे सोम, तुम में से अग्नि को मातृश्वा आकाश से लाया और सोम को शेन पक्षी पर्वत की चोटी से उखाड़ कर लाया। इस प्रकार तुम स्रोतों से बढ़ने वालों ने यज्ञ के लिए लोक की वृद्धि की। हे वीर्यवान अग्नि और सोम, हमारी हवियों को ग्रहण कर तुम प्रसन्नता को प्राप्त हो और हमें उत्तम सुख देने वाले तथा संरक्षित करने वाली हो। हम यजमानों के दुखों को दूर कर सुख और बल प्रदान करो। हे अग्नि, हे सोम, जो देवताओं में मन लगाने वाला यजमान घृत हवि से तुम्हारा यजन करता है, तुम उसके व्रत की रक्षा करो। तुम उसे पापों से बचाओ और उसके संबंधियों को शरणागत करो। हे अग्नि, हे सोम, तुम दोनों ऐश्वर्यवानों को यज्ञ स्थल पर संयुक्त रूप से आनंदित किए जाते हो। तुम देवत्व से युक्त हो, हमारे द्वारा की गई स्तुतियों को संयुक्त रूप से स्वीकार करो। हे अग्नि, हे सोम, तुम घृत युक्त हविष्यान अर्पित करने वालों को अन्न और ऐश्वर्य से युक्त करो। हे अग्नि, हे सोम, हमारी हवियों को ग्रहण कर तुम समान रूप से हमारे पास आगमन करो। हमारे अश्वों को पुष्टि प्रदान करने वाले हे अग्नि, हे सोम, तुम दुग्ध घृत रूप हवि देने वाली हमारी गौओं को भी पुष्ट करो। हे धन संपन्न, हम याचकों को बल प्रदान करने वाले तुम हमारे यज्ञों के यश की वृद्धि करो। पंचदशोनुवाक 94वां सूक्त। हम रथ के समान की गई स्तुति के द्वारा जातवेदा अग्नि को यज्ञ में प्रदीप्त करते हैं। इस अग्नि के सानिध्य से हमारी सुमति कल्याणकारी हो। हे अग्नि, तू हमें संताप न देता हुआ हमारे मित्र समान रहे। हे अग्नि, तेरी मित्रता से हम कभी दुखी न हों। तू जिस याजक की सहायता करता है जो शत्रुओं से निर्भय एवं शक्ति संपन्न होकर निवास करता है तथा धन और बल से युक्त हुआ प्रत्येक क्षेत्र में सफलता अर्जित करता है। हे अग्नि, हम अपने सामर्थ्य से तुझे समिधाओं द्वारा प्रदीप्त कर ताओं के निमित्त आहुतियां प्रदान करते हैं। तू हवि ग्रहण करने वाले देवताओं का आवाहन करे। हम आदित्यों की कामना करते हैं। हे अग्नि, तेरी मित्रता सदा हमारा मंगल करे। हे अग्नि, हम समिधाओं द्वारा तुझे प्रज्वलित करते हैं तथा आहुतियां देते हैं। हमारी दीर्घायु की कामना से तू हमारे यज्ञ को परिष्कृत करे। तेरी मित्रता से हम कभी दुखी न हों। इस अग्नि से रक्षित होकर 2 पैर तथा 4 पैर वाले विचरणशील होते हैं। हे अग्नि, तुझसे उत्पन्न हुई किरणें समस्त प्राणियों की रक्षा करती हैं। अद्भुत तेजों से युक्त होकर तू उषा के समान महान होता है। तेरी मित्रता से हम कभी दुखी न हों। हे विद्वान अग्नि, ऋषियों और ज्ञानियों के संपूर्ण कर्मों को पुष्ट करने वाला तू अद्रव्यू तथा चिर पुरातन होता रूप है तथा प्रारंभ से ही पुरोहित रूप है। तेरी मित्रता कभी हमारे दुख का कारण न बने। हे दर्शनीय और रूपवान अग्नि, दूर होता हुआ भी तू विद्युत के समान दीप्तिमान है।
रात्रि के अंधकार को भी समाप्त कर तू प्रकाशित होता है। तेरी मित्रता से हम कभी दुखी न हों। हे देवताओं, सोम का पान करने वाले का रथ सदा आगे आगे चले। हमारे स्रोत दुष्टों और पाप बुद्धि वालों का पराभव करें। हमारा अभिप्राय जानकर तुम हमारे वचनों को दृढ़ करो। हे अग्नि, तेरी मित्रता हमें कभी पीड़ित न करे। दूर या पास के पाप बुद्धि वाले दुष्टों और हिंसक शत्रुओं का हे अग्नि शस्त्रों द्वारा तू संहार करे और स्तुताओं के यज्ञ का मार्ग सुगम करे। तेरी मित्रता कभी हमारे दुख का कारण न बने। हे तेजस्वी अग्नि, वायु के समान वेगवान रोहित वर्ण वाले अश्वों की तू रथ में जोड़ता है। इससे वृषभ के समान शब्द होता है। तब तू वन के सभी वृक्षों को धुएं की चादर से ढांप लेता है। तेरी मित्रता से हम कभी दुखी न हों। हे अग्नि, तेरी ज्वालाएं जब वन में सर्वत्र व्याप्त होती हैं, तब तेरे शब्द से पक्षी तक भयभीत हो जाते हैं। जब ये ज्वालाएं तिनकों के समूह को भस्म करती फैलती हैं, तब तेरे अधीनस्थ रथ भी सुगमता के साथ गमन करते हैं। हे अग्नि, तेरी मित्रता में हम कभी दुख से पीड़ित न हों। मित्र और वरुण को धारण करने में अग्नि सक्षम है। नीचे उतरते हुए मरुतों का आवेश भयंकर है। हे अग्नि, इन मरुतों की गति हमारे लिए आनंददायक हो। तू हमें सुख प्रदान करे और तेरी मित्रता हमें कभी दुख न पहुंचाए। हे दिव्याग्नि, तू सभी देवताओं का सखा और यज्ञ में सुशोभित होने वाला है। यज्ञ में शोभा पाने वाला तू धनों का स्वामी है। तेरे आश्रय में रहकर हम कभी पीड़ित न हों तथा तेरी मित्रता हमें कभी पीड़ित न करे। अपने स्थान में प्रदीप्त होकर सोमयुक्त आहुतियों को ग्रहण करने वाले हे अग्नि, तू अपने स्तुताओं को सुखी करने वाला है। तेरा हविदाताओं को रत्न आदि धन देने का कार्य भी अत्यंत प्रशंसनीय है। तेरी मित्रता से हम कभी दुखी न हों। हे बल और ऐश्वर्य के स्वामी अग्नि, जिस यजमान को तू यज्ञों में पाप कृत्यों से मुक्त प्रदान करता है तथा प्रजा युक्त धन देकर जिसका कल्याण करता है, जिसे पुत्र पौत्र आदि से युक्त करता है, उसमें हमें भी सम्मिलित कर। हे अद्भुत अग्नि, हमारी आयु की वृद्धि करने वाला तू सर्व सौभाग्य का ज्ञाता है। मित्र, वरुण, पृथ्वी, समुद्र और आकाश हमारी उस आयु को संरक्षित करें। इति षष्ठो अध्याय।